देखो मेरे प्यारे भाइयों, अब तक हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था उसका नाम था क्या? लाइन एंड एंगल, रेखा और कोण। हम लोगों ने इसकी थ्योरी और जो बेसिक कंसेप्ट थे वो देख लिए थे। अब इसके बाद हम इसकी थोड़ी सी जो प्रॉब्लम किस टाइप की बनती हैं वो प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं। तो देखो, ये जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें क्या दिया हुआ है? देखो, दिए गए चित्र में थीटा का मान ज्ञात करना है हम लोगों को, और जो चित्र दिया है वो इस टाइप से दिया है, और हम लोगों को थीटा मतलब ये दिया हुआ है वो ज्ञात करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, यानी इसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? देखो, मुझे आता है तो मैं चाहे जैसे कर दूँ, लेकिन मुझे नहीं आता है तो मुझे कैसे सोचना है, अप्रोच मेरी क्या होनी चाहिए। तो देखो, तो सबसे पहले में क्या है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें ये देखो दिया हुआ है जो ए बी है ना, देखो ये एरो लगा हुआ, एरो का मतलब होता है ये एरो और ये एरो, इन दोनों का मतलब है ये दोनों एक दूसरे के समानांतर है। मैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करूँगा? तो सबसे पहले मैं इसको बना लूँ। मैं इसके बाद में एक ये लाइन यूँ चली गई और एक लाइन यूँ चली गई है, ये और ये एक दूसरे के समानांतर, सी और डी। और ये क्या है, ए और बी। मुझे ज्ञात क्या करना है, ये वाला थीटा, ये वाला थीटा निकालना है मुझे। तो मैं क्या करूँगा, और ये ट्राइंगल है पूरा का पूरा, और मुझे क्या दिया हुआ है, ये वाला 105 दिया हुआ है। मुझे क्या दिया हुआ है, ये 105 दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है मुझे, 45 दिया हुआ है। तो देखो, ये सीधी लाइन है, जो सी डी है ना, इसी को मैंने आगे बढ़ाया था ये वाला। तो इसमें देखो, अगर ये 105 है तो ये कितना होगा, ये पूरी लाइन कितनी की होती है, एक रेखा होती है वो कितने डिग्री की होती है, 180 डिग्री की होती है। तो यहाँ से अगर ये 105 है तो ये कितना हो गया, 75 डिग्री। ये 75 डिग्री हो गया, और ये देखो ये पूरी एक लाइन, और यहाँ से ये और ये दोनों समानांतर हैं, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों कैसे हो गए, संगत कोण हो गए। तो ये कितना हो गया, 45 डिग्री। और ये देखो, हम लोगों को पता है कि एक ट्रायंगल होता है उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसके जो 3 डिग्री हैं वो 3 कोण है, वो कौन कौन सी है, ये 45 डिग्री हो गया ये वाला कोण, ये वाला कोण कितना हो गया, 75 डिग्री हो गया, और इसके अलावा जो तीसरा कोण है वो कौन सा है, थीटा है। ये कितना हो गया, थीटा। इन तीनों का टोटल रहेगा वो कितना रहेगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से मैं ऐड करूँगा, ये 75, 5, 75 और 45 कितना होगा, 120, प्लस थीटा कितना हो जाएगा, 180। यहाँ से मैं देखूँ थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी हम लोगों की, 180 माइनस 120 कितना रह जाएगा थीटा, 60 डिग्री। ये था आप लोगों का पहला क्वेश्चन। इसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन देखूँ, दूसरी प्रॉब्लम इसमें इसी में देखूँ, तो दूसरी देखो, ये फिर से एक डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में आप लोगों को दिया हुआ है, दिए गए चित्र में ए बी और सी डी दोनों समानांतर हैं, ये। उसके बाद में दिया हुआ है पी क्यू एक तिर्यकछेदी रेखा है, ये दी हुई है। उसके बाद में तब उसने बोला थीटा का मान क्या होगा। तो मुझे इसमें क्या करना है, मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे वो इसी पे आएंगे। हम लोगों को इसमें क्या है, इस टॉपिक में रेखा खींचना सीखना है, उसके अलावा आपका जो भी है वो बन जाएगा। तो मैं देखो पहले ये डायग्राम बना लूँ, क्या है, ये ए बी था और ये सी डी है, दोनों हो गए। ये पी क्यू हो गया हम लोगों का, ये पी हो गया, और ये क्या हो गया हम लोगों का, क्यू हो गया। ये और ये दोनों समानांतर उसने बोल के रखा है, और उसने हम लोगों को ये दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, 55 डिग्री, और हम लोगों से ये पूछा है ये वाला कोण। तो मैं कैसे निकालूंगा इसको? तो ये देखो, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों आपस में कैसे कोण है, संगत कोण है। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। और ये बताओ, ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 180 होता है। ये पूरी लाइन कितने की होती है, 180 की। ये हो चुका है मेरा कितना, 55। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 125। ये 125 हो जाएगा ना मेरा। अगर ये 125 है तो इसका संगत कोण कौन सा है, ये वाला। तो ये भी कितना होगा, 125। बस हम लोगों को क्या देखना है, ये पूरी लाइन कितने की होती है, 180 डिग्री की ये पूरी लाइन होती है। उसमें से 55 डिग्री ये हो गया, तो 180 में से 55 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125। अगर ये 125 है तो इसका ये वाला संगत कोण होता है, संगत कोण होगा तो ये भी 125 होगा। यानी मेरी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 125, 125। यानी मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इसमें तीसरी प्रॉब्लम देखें, तो देखो इसमें उसने क्या दिया हुआ है, देखो इसमें दिया उसने, दिए गए चित्र में ए बी और सी डी समानांतर है, तो हम लोगों को थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। करने को तो हम लोग इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन सबसे क्या है, मैं हम लोगों को क्या करना है, सबसे सिंपल और छोटा सा सवाल बन जाए बस। तो हम लोग को पहले ऐसे मैं डायग्राम बना लूँ, ये और ये और ये था, ये ए से बी यहाँ तक है,
ये क्या है, P है, और ये C है और D है। उसने बोल के रखा है AB और CD दोनों समानांतर है। मुझे ये दे रखा है, कितना दे रखा है, 115, और ये कितना दे रखा है मुझे, 80, नहीं 100 दिया भाई ये वाला। तो मुझे क्या है, ये वाला थीटा निकालना है। तो मैं कैसे करूँगा इसको, तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, एक ऐसी रेखा मैं तीसरी खींचता हूँ जो AB के और CD के दोनों के समानांतर हो। मैंने एक यूँ एक रेखा खींच दी, ये वाली, जो इसके और इसके समानांतर। मैं रेखा कहीं भी खींच सकता हूँ बस, ठीक है। अगर मैंने ये वाली एक रेखा खींच दी जो AB के भी समानांतर है और इस CD के भी समानांतर है, तो मैं अब देखूँ यहाँ से, अगर ये 115 है तो ये कौन से कोण बन रहे हैं हम लोगों के, आंतरिक, ठीक है। तो ये मैं यहाँ से देखूँ तो अगर ये 115 है तो ये कितना हो जाएगा, 65 डिग्री, क्योंकि ये पूरी, ये और ये मैंने आप लोगों को बताया था, जब दो रेखाएं समानांतर हों तो अगर ये थीटा हो और ये अल्फ़ा हो तो इन दोनों का टोटल कितना होता है, थीटा प्लस अल्फ़ा 180 होता है ना, ये थीटा प्लस अल्फ़ा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो मैं देखूँ यहाँ से, अगर ये 115 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसके बाद मैं देखूँ, अगर ये 100 है, अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 180 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 80 मानना पड़ेगा। तो ये हो गया। अब मुझे पता है एक पूरी लाइन कितनी डिग्री की होती है, 180 डिग्री की होती है। तो यहाँ से मैं देखूँ, ये तो 65 हो गया, कैसे, ये यूँ मान लो मैं ऐसे बना होगा, तो ये 65 हो गया, 65 डिग्री। ये मेरा थीटा है और ये मेरा कितना है, 80 डिग्री है। तो यहाँ से मैं देखूँगा 65 प्लस थीटा प्लस 80, इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 180। तो यहाँ से मेरी थीटा की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 35 डिग्री। यहाँ तक किसी को डाउट, जो हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था वही है और कुछ नहीं है, बस उसी के एप्लीकेशन है। उसके बाद मैं ये वाला क्वेश्चन देखूँ, अगर मैं चौथा क्वेश्चन देखूँ यहाँ से, देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिए गए चित्र में यदि EF समांतर CD, ठीक है, और समानांतर AB, यानी अच्छा ये B है, ये AB है, AB समानांतर कौन है, CD के है और EF के, ये तीनों की तीनों लाइन आपस में समानांतर है। और उसने मुझे पूछा है कौन सा, EBC, कहाँ ECB पूछा है, ECB पूछा है, यानी ये वाला थीटा मुझे पूछा है। तो मैं क्या करूँगा इसमें, ठीक है, मुझे ये निकालना है, ठीक है। तो बस मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना। देखो ये AB है, ये है, और मैंने ये CD बना दिया है। उसने मुझे बोला है, उसने मुझे क्या बोला है, ये और ये दोनों समानांतर है। ये मुझे कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री दिया हुआ है। और मुझे, ठीक है, इतना पता है, अगर ये 40 है तो ये भी कितना होगा मेरा, 40 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में कैसे कोण है, एकांतर कोण। एकांतर कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, यानी अल्टरनेट एंगल कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अगर ये 40 है पूरा का पूरा, ये भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब देखो मुझे क्या करना है, इसमें से मुझे इतना कोण दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, ये कितना दिया है मुझे, 25 डिग्री। अगर मुझे ये 25 डिग्री दिया है तो मुझे इतना जो कोण है वो कितना आ जाएगा मेरा, वो निकाले। तो मैं देखूँ तो यहाँ से थीटा, ये वाला थीटा है और ये वाला कितना 25 डिग्री है, इसका जो टोटल रहेगा वो कितना रहेगा, 40 डिग्री रहेगा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 15 डिग्री आ जाएगी बस, ठीक है। ये वाली लाइन का कोई यूज नहीं था, बस उसने दे रखा था, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद मैं देखूँ एक और प्रॉब्लम इसमें, तो इसमें उसने क्या दे रखा है, देखो दिए गए चित्र में AB समानांतर CD है, उसमें दे रखा है AB समानांतर CD है, ठीक है। उसके बाद में तो x का मान ज्ञात करना है, x, ठीक है। और मुझे ये दे रखा है, ये पूरा का पूरा कितना है, 2x प्लस 15। तो मुझे निकालना क्या है, x का मान निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, देखो सबसे पहले मैं डायग्राम बना लूँ एक बार। ये यूँ था, ये अगर ये C है तो ये D है, और ये A है तो ये क्या है, B है, और ये ऐसे कुछ दे रखा है, और ये मुझे 110 दे रखा है, और ये मुझे कितना दे रखा है, 35 दे रखा है। तो ये बताओ, अगर ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक ऐसी लाइन खींचता हूँ जो इन दोनों लाइन के समानांतर हो। मैंने एक PQ लाइन ऐसी खींच दी जो AB के और CD के समानांतर है।
ये मैंने खींच दिया। तो यहाँ से मुझे बता, मैंने अगर इसको अल्फ़ा मान लिया, चलो मैंने मान लिया ये अल्फ़ा हो गया और इसको मैं बीटा मान लेता हूँ, ठीक है। तो अब ये बताओ, अगर ये सी डी और पी क्यू आपस में समानांतर है, तो अगर ये 70 है तो ये कितना होगा अल्फ़ा, ये अल्फ़ा, अल्फ़ा का मान कितना हो जाएगा, अल्फ़ा बराबर भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री, क्योंकि अल्फ़ा और ये दोनों एक आपस में क्या है, एकानांतर कोण है, और एकानांतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से देखूँ, अगर ये 35 है तो ये बीटा कितना हो जाएगा, बीटा बराबर भी 35 हो जाएगा, क्योंकि एकानांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब मुझे उसने पूछा क्या है, ये क्या 2x+15 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ से देखूँ ये जो वैल्यू है पूरी किसके बराबर है, 2x+15 डिग्री के बराबर है। तो मैं यहाँ से देखूँ 2x+15 डिग्री की जो वैल्यू है वो कितनी है, अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर है। और अल्फ़ा और बीटा का मान मुझे कितना दिख रहा है, अगर ये 70 है तो ये कितना है, 35 है। 70 और 35 कितना होता है, 105। तो 2x+15 की वैल्यू कितनी आ गई, 105। तो यहाँ से 2x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री, और x की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, 45 यानी 45 डिग्री। इस तरीके से हम लोगों को ये आगे सॉल्व करते हुए चलना है, ऐसे हम लोगों को सीखना, यही हमारी अप्रोच रहने वाली है इस टॉपिक में। उसके बाद में मैं देखूं एक क्वेश्चन और, इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन देखिए। देखो इसमें क्या दे रखा है, ए बी समानांतर सी डी है। चलो ये ए बी है और ये क्या है, सी डी है। ए बी समानांतर सी डी है और उसने दे रखा है, चलो ये ए बी समांतर सी डी हो गया। उसने दे रखा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होगा। तो देखो मैं इसको एक बार ऐसे लिख लूँ, बना लूँ इसको, ये ए बी हो गया, ये ए बी है, ये सी डी है, ये दोनों एक दूसरे के समानांतर है, चलो मैंने मान लिया। उसके बाद उसने ऐसे दे रखा है, कुछ ऐसे दे रखा है, चलो मान लिया। ये मुझे कितना दे रखा है, अल्फ़ा दे रखा है, और ये मुझे कितना दे रखा है, बीटा दे रखा है, और ये मुझे गामा दे रखा है। तो ये बताओ, अगर ये वाला गामा है तो ये वाला भी कितना होगा, ये भी आपस में बराबर, तो ये वाला भी गामा के बराबर होगा, क्योंकि ये दूसरा ये आपस में कैसे हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में देखूँ तो मुझे निकालना क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकालना है मुझे। तो मुझे देखो ये बताओ, अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, एक तीसरी लाइन पी क्यू है वो मैंने खींच दी, एक तीसरी लाइन मैंने पी क्यू खींच दी, जो ए बी के भी समानांतर है और सी डी के भी समानांतर है। अगर मैं इसको क्या मान लूँ, ठीक है, अगर मैं इसको कुछ मान लूँ, ये क्या अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये गामा है, तो मैं देखूँ अल्फ़ा प्लस इतना जो भी कुछ होगा ना उसका मान कितना होगा। अगर मैं इसको एक्स मान लूँ तो ये बताओ अल्फ़ा, ठीक, और इसको मैंने वाई मान लिया इतने को। अगर ये मैंने इतना एक्स माना है तो इतने को मैं कुछ और मान लूँ, इसको इतने को मैं वाई मान लेता हूँ, इतने को मैंने वाई मान लिया है। तो मैं यहाँ से देखूँ तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, गामा के बराबर है। अब यहाँ से मैं देखूँ अल्फ़ा प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री, क्योंकि ये और ये दोनों आपस में समानांतर है। ये अल्फ़ा होगा तो ये कितना होगा, 180 माइनस के अल्फ़ा, या फिर इसका और इसका टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ऐसे ही मैं इसमें देखूँ ये सी डी और ये पी क्यू आपस में समानांतर है, तो यहाँ से मैं देखूँगा बीटा प्लस ये कितना है, वाई है, तो इसका टोटल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यहाँ तक अब मैं इनको जोड़ देता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा नहीं अल्फ़ा ऐसे में, ये अल्फ़ा था, अल्फ़ा प्लस एक्स, ये क्या है, बीटा प्लस बाई, ये कितना हो जाएगा, इनको ऐड कर दूंगा तो ये 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा, 360। और यहाँ से मुझे पता है एक्स प्लस बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो गामा के बराबर है, एक्स प्लस बाई। इस फॉर्म में मैंने लिखा तो ये 360 हो गया, ये 360 डिग्री हो गया। तो यहाँ से मैं देखूँ ये तो अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया, प्लस एक्स प्लस वाई बराबर कितना है, ये गामा है। तो यहाँ से मैं देखूँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद में और आगे बढ़ें तो देखो ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो दिए गए चित्र में पी क्यू समानांतर आ रहा है, पी क्यू समानांतर आ रहा है, ये आप लोगों को पी दिया हुआ है, ये क्यू दिया हुआ है, ये आर दिया हुआ है और ये एस दिया हुआ है। इसके बाद में मुझे बोला है उसने, तो x का समपूरक कोण निकालना है मुझे। तो पहले तो मैं x निकालूंगा और x का जब मेरा निकल आएगा तो उसका मैं समपूरक कोण निकालूंगा। समपूरक कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल।
और सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं तो मतलब इनका जो टोटल होता है वो कितना, एक कोण दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल कब होगा, जब उन दोनों का टोटल कितना होगा 180 डिग्री। तो सबसे पहला मेरा काम क्या रहेगा, क्या निकालना रहेगा मेरा, सबसे पहला जो मेरा काम रहेगा वो रहेगा मेरा x का मान निकालने का। तो x का मान मैं कैसे निकालूंगा, उसने क्या दे रखा है, पी क्यू समानांतर आर एस है। तो पहले तो मैं पी क्यू खींच लेता हूँ, ये पी क्यू हो गया और ये मैंने आर एस खींच लिया, ये पी क्यू है और ये आर एस है। तो इसके बाद में ये इसको आर मान लूँ मैं और इसको मैंने एस मान लिया है, उसके बाद मैंने एस को ऐसे कर दिया है, ठीक है। ये कितना है, 4x है, ठीक है। पी क्यू आर एस दोनों कैसे हैं, समानांतर हैं। मैं ऐसा करता हूँ, एक तीसरी लाइन है ए बी खींच देता हूँ मैं किसके समानांतर, एक मैंने ए बी लाइन खींची है जो किसके पी क्यू के भी समानांतर है और आर एस के समानांतर है। तो मैंने ये लाइन खींच दी है और यहाँ से मैं देखूँ अगर ये 3x है तो बताओ ये कितना होगा, ये भी 3x होगा। अगर ये 3x है तो ये 3x होगा, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये टोटल कितना था, ये टोटल कितना था, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 5x था, उसमें से 3x ये वाला हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ये वाला 2x हो जाएगा। अब मैं यहाँ से देखूँ ये पी क्यू और समानांतर ए बी हैं, तो यहाँ से मैं देखूँगा ये 4x है और ये 6x है, इनका जो टोटल रहेगा वो कितना रहेगा, 180। 180 तो मैं क्या करूँगा, ये 4x प्लस 2x, ये कितना हो जाएगा, 180 के बराबर होगा। इधर मैं देखूँ तो 6x की वैल्यू कितनी आएगी, 180 आएगी, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री, 30 छक्का 180। अब यहाँ से उसने क्या बोला है, मैंने मान लिया है जो x का जो समपूरक कोण है वो क्या है, थीटा है। तो मैं देखूँ अगर यहाँ से अगर x का मैंने क्या, x का समपूरक कोण मैंने क्या मान लिया, थीटा मान लिया है, तो x प्लस थीटा बराबर पे कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। अगर x का समपूरक कोण मैंने ये मान लिया, ये क्या है, समपूरक कोण मान लिया मैंने, समपूरक को मैंने मतलब सप्लीमेंट्री, ठीक है। अगर ये समपूरक है और ये तो x प्लस थीटा बराबर कितना होना चाहिए, 180। तो मुझे x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 दे रखी है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैं 180 में से क्या कर दूंगा, मैं 30 माइनस कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा, 150 डिग्री। इस तरीके से हम लोगों को इस सवाल करते हुए आगे बढ़ना है। इसके बाद मैं और देखूँ तो, इसके बाद में और सवाल देखूँ मैं तो, और कौन सा क्वेश्चन देखूँ, इस तरीके से हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। तो ये देखो, दिए हुए चित्र में ए बी समानांतर सी डी है, उसने क्या बोल रखा है, ए बी समानांतर सी डी, ए बी कहाँ है, ठीक है, सी डी कहाँ है, सी डी ये, तो ए बी समानांतर ये सी डी हो गया है, ये पूरी लाइन, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोल दिया है, तथा ए सी समानांतर ए सी इधर को है, ये बी डी, ए सी समानांतर बी डी हो गया। और उसने बोल दिया है यदि ई ए सी बराबर 40, ई ए सी कहाँ है, ई ए सी, ई ए सी, ये कोण कितना दिया हुआ है मुझे, 40 दिया हुआ है। इसके अलावा क्या दिया, एफ डी जी, एफ डी, अच्छा एफ डी जी ये कितना दिया हुआ मुझे, 55 दिया हुआ है। इसके बाद में और क्या दिया हुआ है मुझे, कुछ नहीं दिया। और उसने पूछा मुझे एच ए बी, तो सबसे पहले मैं एच देखता हूँ, एच कहाँ पर है, ये एच ये है, ए ये है, एच ए बी, यानी एक्स का मान मुझे निकालना है। तो देखो मैं क्या करूँ, मुझे एच निकालना है। एच निकालने के लिए मेरे पास में क्या हो, या तो ये वाला कोण पता हो तो इसका क्या संगत कोण ये एक्स बन रहा है, या फिर क्या करूँ मैं, ये वाला कोण पता हो मुझे, ये वाला, तो इसका शीर्षाभिमुख कोण ये बन रहा है। या फिर मैं क्या करूँगा, ये वाला कोण पता लग जाए तो मेरी एक लाइन पूरी ये एच ए ई पूरी लाइन है, ये 180 डिग्री का कोण बनाएगी। तो उसमें से 40 ये हो जाएगा, ये कुछ मुझे पता लग जाए तो मेरा बचा हुआ कोण होगा एक्स होगा। तो सबसे पहले मुझे जो ध्यान रहेगा वो किस पर रहेगा, ये वाला कोण निकालने पर रहेगा। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बनाऊँ एक बार, देखो ये इसके समानांतर है, ठीक है। मैं नामकरण अभी नहीं कर रहा। उसके बाद में ये है और ये दोनों आपस में समानांतर है ना, दोनों के दोनों समानांतर, ठीक है। अब यहाँ से ये ए दिया हुआ है मुझे, ये ए है, और ये ए कैसे दिया हुआ है, यही है ना, चलो ठीक है। मुझे ये वाला कोण निकालना है, ये वाला, ये कितना है, एक्स है, और ये कितना है, 40 है। मेरा सारा का सारा ध्यान रहेगा वो इस पे रहेगा, क्योंकि अगर मुझे ये वाला कोण पता लग जाएगा ना, तो ये देखो ये 40 है और ये एक्स है, और ये जो भी आएगा ना उसका टोटल कितना होगा, 180 के बराबर होगा। सबसे पहले मुझे ये वाला कोण निकालना, और ये वाला कोण निकालने के लिए मेरे पास में क्या है, मैं देखता हूँ यहाँ से मेरे पास और ये दोनों रेखाएं वो कैसी हैं, एक दूसरे के समानांतर हैं, और ये भी एक दूसरे के समानांतर है। और ये मुझे ये कितना दिया हुआ है, 55 दिया हुआ है, कितना दिया,
ये मुझे कितना दिया हुआ, 55 डिग्री दिया हुआ। अगर ये 55 डिग्री है तो ये कितना आएगा, ये भी 55 डिग्री आएगा। ये कितना आएगा मेरा, ये भी 55 डिग्री आएगा। अगर ये 55 डिग्री है, ये एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है, और ये दोनों समानांतर हैं, ये और ये दोनों समानांतर है, तो इसका जो संगत कोण है वो कौन सा है, ये वाला है। अगर ये इसका संगत कोण है तो ये भी कितना आ जाएगा, 55 डिग्री आ जाएगा। संगत कोण कैसे है, ये समानांतर, ये समानांतर, ये एक सीधी रेखा है, ये 55 आ गए। अगर ये 55 है और ये वाली रेखा दोनों क्या समानांतर है, ये और ये दोनों समानांतर है, तो देखो यहाँ से अगर ये 55 है तो इसका संगत कोण ये वाला है, तो ये भी कितना आ जाएगा, ये भी 55 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ से मैं देखूँ ये 55 है, ये 40 और ये x है, इन तीनों का जो टोटल रहेगा वो कितना होना चाहिए, ये 180 के बराबर होंगे। तो ये 40 प्लस 55 प्लस x, ये कितना होगा, ये 180 के बराबर होंगे। क्योंकि देखो ये पूरा का पूरा क्या है, एक सीधी रेखा है, और एक सीधी रेखा जो कितना कोण बनाती है, 180 का, यानी रिज कोण बनाती है, स्ट्रेट एंगल बनाती है। तो मैं यहाँ से देखूँ 40 और 55 कितना होता है, 95 होता है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 95 करूँगा तो कितना बचेगा, यहाँ से x की वैल्यू बचेगी आप लोगों की 85 डिग्री। यहाँ तक किसी को डाउट? चलो, अगर यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं फिर से। चलो, इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखें। तो देखिए अब मुझे क्या दिया हुआ है, फिर से इसको देखो। इसमें मुझे क्या, ये वाला सवाल देखो, और जिसमें क्या करना है, थीटा का मान निकालना है, थीटा का मान निकालना। और फिर मुझे क्या दे रखा है, देखो ये सी डी है और ये ए बी है, ये एरो लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है सी डी और ए बी एक दूसरे के समानांतर हैं। और फिर मुझे थीटा का मान पूछा है, तो मैं क्या करूँगा इसमें, देखो थीटा का, और थीटा कौन सा है, ये वाला मान, ये वाला कोण मुझे 143 दे रखा है, ये वाला मुझे 133 दे रखा है। तो मैं कैसे करूँगा, तो देखो पहले मैं तो ये बना लूँ, ये मैंने बना लिया, ये यूँ गया और ये यूँ आया, ठीक है। अगर ये 133 है तो मुझे ये बताओ ये कितना रहेगा, ये भी 133 होगा। क्यों होगा 133, ये और ये एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये 133 आ गया। चलो अब देखो यहाँ से, और ये बताओ ये कितना है हम लोगों का, ये कितना है हम लोगों का, ये कितना है, कितना है, कितना है, कितना है, ये 143 है। अब मैं क्या करूँ, एक तीसरी रेखा खींच दूँ तो क्या हो, ये सी डी है और ये ए बी है, इन दोनों को क्या हो, समानांतर हो। मैं इसको पी क्यू मान लूँ। मैंने ये पी क्यू एक ऐसी रेखा खींच दी है जो मेरे ए बी और सी डी के दोनों के समानांतर हो। तब ये बताओ, ठीक है। अब यहाँ से मैं या तो ऐसा कर लूँ, ये समानांतर है, तो ये अगर 143 है तो ये कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये और ये दोनों समानांतर हैं, और ये अगर थीटा हो और ये अल्फा हो तो इनका टोटल कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से देखूँ ये 137, ये 143 है, तो मुझे 180 बनाने के लिए इसको कितना मानना पड़ेगा, 37 मानना पड़ेगा। अगर ये 37 है तो ये बताओ ये कितना हो जाएगा फिर, क्योंकि ये सी डी और ये पी क्यू समानांतर है, तो ये 133 और इसका टोटल कितना होना चाहिए, 180। तो ये कितना हो जाएगा फिर मेरा, ये 47 डिग्री हो जाएगा, 47 डिग्री हो जाएगा। मुझे निकालना है थीटा, तो थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, कितनी है, इतना प्लस इतना, ये कितना हो जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा। तो थीटा कितना आ जाएगा मेरा, 47 प्लस 37 डिग्री, इन दोनों का टोटल कितना आ जाएगा, 4 7 7 14, और ये कितना आ जाएगा 8, यानी जो थीटा का जो मान आएगा वो मेरा कितना आ जाएगा, 84 डिग्री आ जाएगा। यहाँ से और आगे बढ़ें तो हम और क्वेश्चन देखें तो देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, नीचे दिए गए चित्र में ए बी समानांतर सी डी है और रेखा पी क्यू ए बी व सी डी को क्रमशः ई तथा एफ पर प्रतिच्छेद करती है। यदि पी ई बी बराबर 60 हो, पी ई बी बराबर 60 डिग्री हो, तब ए ई एफ का मान निकालना है, ए ई एफ निकालना है। तो देखो अगर ये थीटा है तो मुझे निकालना है ये वाला, ये वाला। तो ये देखो अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा, 60 होगा, क्योंकि ये आपस में कैसे हैं, एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण। अगर मुझे ये वाला कोण निकालने को पूछता तो ये वाला कितना हो जाता, ये कितना हो जाता, 180 डिग्री हो जाता है, क्योंकि एक पूरी जो सीधी लाइन होती है वो कितने का कोण बनाती है, 180 डिग्री का। ये 60 हो गया तो ये 120।
और अगर ये वाला पूछा है मुझे तो ये कितना आ गया 60, तो ये भी कितना होगा 60। अगर मुझे ये वाला कोण पूछा होता तो ये भी कितना आता मेरा 60 आता। क्यों आता? क्योंकि ये और ये एक दूसरे के संगत कोण हैं। अगर मुझे ये वाला कोण पूछा होता तो ये कितना आता मेरा 120, क्योंकि ये और ये एक दूसरे के संगत कोण है। और अगर मुझे ये वाला कोण पूछा होता तो ये वाला कितना आता, ये वाला भी 60 आता, क्योंकि ये और ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, संगत कोण है। जैसा कौन वो क्वेश्चन पूछेगा वैसा अपन लोग इसका आंसर लगा देंगे। इसके बाद हम और देखें तो एक क्वेश्चन ये है, देखो एक कोण का मान उसके पूरक कोण से 18 कम है तो कोण का मान ज्ञात करो। तो ये बताओ, ये पूरक कोणों का टोटल कितना होता है 90 डिग्री। अगर दो कोण एक दूसरे के पूरक कोण हों तो उनका जो टोटल होता है वो कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो मैं दो कोण कौन कौन से मान लेता हूँ। पहला कोण में लेट, जो पहला कोण है वो कौन सा है मेरा, थीटा है। पहला कोण थीटा। तो दूसरा कोण जो आएगा वो कितना आ जाएगा मेरा, दूसरा कोण कितना आ जाएगा, दोनों का टोटल कितना होगा 90 होगा। तो दूसरा कोण में कितना मान लो 90 माइनस थीटा मान लो। अपने जो कंडीशन लगाई है वो क्या लगाई है मुझे, कि जो उसका पूरक कोण है ना खुद से 18 डिग्री कम है, यानी एक कोण का मान उसके पूरक कोण से 18 डिग्री कम है। 18 डिग्री कम है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, एक पूरक कोण की कंडीशन लगा दूं, ये तो खुद पहला कोण हो गया और ये अपने पूरक कोण से कितना कम है 18 डिग्री कम है। नहीं है समझ? देखो ये खुद है और ये इसका पूरक कोण है, ये वाला पूरा, और उसने बोला है कि ये खुद है ना अपने पूरक कोण से 18 कम है। ये कितना कम है 18 कम है। तो कोण का मान ज्ञात करो। तो कोण का मान ठीक है ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूँगा, तो ये इसको मैं प्लस करूँगा अगर मैं, क्योंकि ये कम है तो ये इसके बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें 18 जोड़ना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से देखूँ अगर ये 18, ये क्या खुद ये थीटा, ये थीटा इधर में आके क्या हो जाएगा, ये भी थीटा प्लस का हो जाएगा, ये किधर इधर जाके 90 माइनस 18 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। टू थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 72 आ जाएगी। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, इसमें हम लोगों को क्या करना, उसने बोला था सबसे पहले कि एक कोण अपने पूरक कोण का से 18 कम है। तो मैंने पहला कोण एक थीटा मान लिया और दूसरा कोण जो पूरक कोण होगा इसका क्या होगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। उसने बोला ये खुद है ना अपने पूरक कोण से 18 डिग्री कम है, तो ये इसका पूरक कोण है और ये इससे 18 कम है। तो 18 कम का मतलब क्या है, इसमें मुझे 18 ऐड करना पड़ेगा, या तो मैं इसमें 18 ऐड कर दूं तब ये इसके बराबर होगा, या फिर मैं इसमें से 18 माइनस कर दूं तब ये इसके बराबर होगा। जैसे भी करना है वैसे आप लोग कर लोगे। ठीक है, इसके बाद मैं देखूँ यहाँ से, तो इसके बाद देखो कोण x का संपूरक कोण, देखो कोण x का संपूरक कोण इतना है और पूरक कोण कितना इतना है, तो x का मान क्या होगा। तो उसने x का मान पूछा है, तो ये बताओ संपूरक कोणों का जो टोटल होता है वो कितना होता है 180 होता है। तो मैं यहाँ से देखूँ ये x है और ये उसका जो दूसरा जो कोण है वो कौन सा है, संपूरक कोण है ना वो कितना है 12a + 4, यही है ना। इनका जो टोटल रहेगा वो कितना रहेगा 180 डिग्री। संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से मैं देखूंगा x + 12a, इनका जो टोटल रहेगा वो कितना रहेगा 176 हो जाएगा। 4 माइनस कर दूंगा, उसके बाद में ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट बन गया। उसके बाद मैं देखूँ यहाँ पर उसने क्या बोला है, और x का जो पूरक कोण है वो कितना है 6a है। तो मैं यहाँ से देखूँ x + 6a, ये किसके बराबर होगा 90 के बराबर होगा, होगा ना, ये 90 के बराबर होगा। अब उसने बोला है मुझे क्या है, दो इक्वेशन मिल गई हैं। ठीक है, मुझे निकालना कि x का मान, तो मैं क्या करूँ इसको, या तो मैं एलिमिनेशन या विलोपन जो भी विधि हैं, ये कौन सी है, ठीक है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो इसको हल करने की कई सारी विधियां हैं, तो मैं चाहे जैसे कर सकता हूँ। इसमें क्या कर दूँ मैं, इसमें 2 का गुणा कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा प्लस ये 12a हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, इसमें से इसको माइनस कर दूँ, तो इसमें से मैं, ठीक है ये हो गया। अब इसके नीचे मैं क्या लिख दूँ, x लिख दूँ और इसके नीचे 12a लिख दूँ, बराबर में ये कितना 176 है। इसमें से इसको माइनस कर दूँ मैं, तो ये रहेगा x, ये 12 से 12 कैंसिल होगा और ये कितना रहेगा 4, यानी तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 4 डिग्री आ जाएगी। यहाँ तक किसी को दिक्कत? ये था आप लोगों का लाइन रेखा और कोण वाला जो टॉपिक था ना, उसके कुछ
क्वेश्चन से यही प्रॉब्लम आती है। अगर आप लोगों ने इतनी प्रॉब्लम कर ली है तो इससे मतलब आप लोगों से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे इस टॉपिक का नहीं बनेगा। ठीक, आज के लिए इतना बहुत है। कल हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।